नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ज्योतिष और आपकी इस श्रृंखला में। आज तक आपने लग्न से लेकर के दशम पर्यंत सारे भावों के बारे में सुना। हमने सारे भावों के बारे में एक एक करके विश्लेषण बताया, किस भाव से आपको क्या क्या चीज़ों का आकलन होता है आपके जीवन में। अब आज हम बात करते हैं एकादश भाव की, जो कि 11वां भाव जो है वो आय का मुख्यतः आय का भाव है, वो इनकम का भाव है और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है और सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो प्रतिनिधित्व आप उनका करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो प्रतिनिधित्व आपका है उसका भाव भी है। वो कहीं न कहीं वो कर्म का धन भाव होने के कारण, अगर कर्म भाव को, दशम भाव को अगर हम लग्न माने तो वो कर्म का धन भाव होता है, कर्म भाव का धन भाव है। वो कहीं न कहीं आपके पास संचित धन कितना है, आपने जो मेहनत की है उसका आपको कितना पैसा आपने मन के बनाया है अपने जीवन में, और जो है आय के स्रोत क्या हुआ हैं आपके। वो अगर कर्म भाव का वो धन भाव है तो आपकी वाणी का भी भाव हो जाता है। आपके मन की जो आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया है उससे जो आपको धन मिला है वो उसमें आपके जो जितने भी आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या आपके व्यापार के जो के साथ जो संबंध जिन लोगों का है व्यापार में, उनके साथ आपकी वाणी कैसी है, ये वाणी का भाव भी हो जाता है ना। तो इसके लिए आप उसको लग्न मान करके, कर्म भाव को लग्न मान करके अगर हम धन भाव एकादश भाव को देखें तो वो सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है वो फिर। और इसके अलावा आय के स्रोत क्या क्या होंगे और मित्रों के साथ आपका सब स्वभाव संबंध कैसा होगा, साहस कितना होगा वो, और साहस और आय में आपने साथ साथ आपके इनकम में वृद्धि कितनी हो रही है। और क्योंकि अगर ये भाव अगर सुरक्षित है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी राशियों में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। क्योंकि आपके कर्म भाव का धन भाव है तो जो काम करेंगे वो सारे काम आपके सफल होंगे, आपको उसी से धन संचित होगा, आपका मन की दिन प्रतिदिन धन बढ़ेगा। और अगर वह भाव कहीं न कहीं किसी से दूषित हो गया तो वो छठे से छठा भी है। कहीं न कहीं छठे भाव जो है रोग ऋण रिपो और दिक्कतों, कहीं न कहीं अगर मन की नौकरी वाला भाव है तो वो एकादश भाव भी कहीं न कहीं सरकारी लाभ का भाव भी है। लेकिन अगर वो भाव खराब हो गया तो सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिलता फिर ऐसे मन की व्यक्ति को। तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं, सरकारी नौकरी से कितना आपको धन प्राप्त होगा, इन सब का आकलन आपको मन की एकादश भाव से ही होना है। अगर वह भाव अगर सुरक्षित है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रह मतलब जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि है एकादश भाव पर, तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है तो आगे कितना भी पीड़ित हो जाए, अगर जहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति को आय में वृद्धि होनी ही होनी है। इन सब का विचार एकादश भाव से किया जाता है। आप अपनी कुंडली में देखिए क्या स्थिति है आपके एकादश भाव की, उसके हिसाब से आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।